दोस्तों, आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। 1 डे चैलेंज, 7 डेज चैलेंज, 15 डेज चैलेंज। क्या ये सच में मुमकिन है कि एक दिन में या 7 दिन में या 15 दिनों में आपकी लाइफ बदल सकती है? हाँ, तो ये मुमकिन है। अगर आपको कोई लॉटरी लगती है या कहीं कोई आपको खजाना मिल जाए तब तो ये यकीनन मुमकिन है। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट 30 डेज तो चाहिए ही खुद को अपने आप को बदलने के लिए, अपने अंदर नई सोच को जन्म देने के लिए, अपने पुराने विचार से निकलकर नए विचार को अपने जीवन में लागू करने के लिए, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए। 7 दिन या 15 दिनों में कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुद को बदलने के लिए समय तो लगता ही है और मेरे हिसाब से उसके लिए 1 महीना काफी है, या ये नंबर कम ज्यादा भी हो सकते हैं। इस दुनिया में एक इंसान की वैल्यू तब तक नहीं होती है जब तक कि वो खुद अपनी जिंदगी को कीमती नहीं बनाता है। दुनिया में हर आलीशान चीज ऐसे ही आलीशान नहीं बन जाती है, बल्कि उसके पीछे एक कड़ी मेहनत होती है, एक प्रोसेस होता है, रेगुलर स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर वो चीज कहीं आलीशान और कीमती बनती है। आप लोगों के साथ जिंदगी में अक्सर ऐसा हुआ होगा जब आप लोगों को इग्नोर किया गया होगा, आपके सामने किसी और को वैल्यू दी गई होगी। सच बता रहा हूँ, उस समय अंदर से जान जल जाती है जब सामने होते हुए भी सामने वाला हमें इग्नोर करने लगता है। उस समय हम सबके साथ होकर भी अकेले हो जाते हैं। लेकिन अब बस बहुत हो गया, ये इग्नोरेंस की वहीं तक लिमिट थी। जो अब तक नहीं हुआ है वो अब होगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिस पर आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हो तो पक्का आपकी किस्मत और आपकी कीमत दोनों ही बदल जाएगी। पॉइंट नंबर 1, बुरी आदतें। आप अपनी लाइफ में कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी तरक्की कर लो, लेकिन आपकी बुरी आदतें कभी ना कभी आपको नष्ट कर देंगी। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में कामयाबी चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा। आज के समय में बढ़ती उम्र में टीनेजर्स को गंदे ख्याल आना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। आपके आसपास के वातावरण के कारण ये लोग खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और लगातार मास्टरबेशन को अंजाम देते रहते हैं। ये उसके आदी हो चुके हैं और अगर इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो ये गंदे ख्याल हमेशा दिमाग को घेरे रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। और इसका नुकसान आपको ये होगा कि आपका ध्यान एक जगह पर कभी भी नहीं टिकेगा और ना ही आपके दिमाग में कभी अच्छे ख्याल आएंगे। और आगे चलकर ऐसे लोगों का परिणाम उन्हें ये मिलेगा कि वो 30 की उम्र में 50 के दिखने लगेंगे और निराशा उनका मुकद्दर बन जाएगी। इसीलिए इन चीजों को जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप उस दिन से ही बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे, आपके चेहरे पर निखार आने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, फोन ऑफ करो, खुद को ऑन करो। पहले के समय में दादा दादी, नाना नानी का सर दर्द करता था और हम उनका सर दबाते थे, उनका सर मालिश करते थे, और अब वो चीजें दिन पर दिन आम होती जा रही हैं। अब बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो, सभी का सर दर्द करने लगता है और उसकी एक ही वजह है और वो है आपका फोन। लोग पहले समय पर सो जाया करते थे, जिसके कारण उन्हें समय पर नींद आ जाया करती थी और वो सुबह समय पर उठ भी जाया करते थे। लेकिन अब लोगों को नींद नहीं आती है, वो रात रात भर जागते रहते हैं और उसकी भी एक ही वजह है और वो है आपका फोन। आज के समय में इंसान का फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, मेंटल स्ट्रेंथ, इमेजिनेशन, इन सब का लेवल दिन पर दिन कम होता जा रहा है। उसकी भी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है आपका फोन। रात होती है सोने के लिए, लेकिन अब हर कोई सोते समय अपने फोन में लगा रहता है। हाल तो हमारा ऐसा हो चुका है कि जब तक फोन हाथ से छूटकर हमारे मुंह पर न गिर जाए तब तक हम अपने फोन को रखते नहीं हैं। हमारी आदत इतनी खराब हो चुकी है कि हम सुबह उठते साथ फिर से अपना फोन उठा लेते हैं। लेट सोने की वजह से हम सुबह लेट सोकर उठते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिन की शुरुआत भी देरी से होती है और फिर हमारा पूरा दिन खराब गुजरता है। सर दर्द, भारीपन लगा रहता है, चिड़चिड़ापन लगा रहता है और शाम होते होते दिमाग की नसें फटने लगती हैं। इसीलिए दोस्तों, पूरी नींद जरूरी है, सुबह जल्दी उठना जरूरी है। जब आपकी सुबह अच्छी होगी तो आपका दिन भी अच्छा होगा और जब दिन अच्छा होगा तो आपका हर काम अच्छा होगा। अगर आपने सोते समय अपना फोन ऑफ कर दिया तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन ऑन रहेगा और आप खुश रहेंगे। पॉइंट नंबर 3, ज्यादा सोचना बंद करो। बहुत ज्यादा सोचने से कई बार ऐसा होता है कि जब सच में सोचने का समय आता है, इंसान का बुरा समय आता है, तब उस समय उसे सोचने की जरूरत होती है, लेकिन वो उस समय सोच नहीं पाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए पहले से ही आप ज्यादा मत सोचा करो, जब सोचने का समय आए तभी सोचो। हमेशा अपने आप से यही बोला करो, जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि जिस बारे में भी
हम सोचते हैं वो कभी होता है तो कभी नहीं होता है, फिर फालतू में इतना सोचना ही क्यों। इसीलिए दोस्तों, अपने ज्यादा सोचने की इस आदत को खत्म करो, वरना ये तुम्हें अंदर से खत्म कर देगा। पॉइंट नंबर 4, जीरो थॉट प्रैक्टिस करो। जीरो थॉट्स प्रैक्टिस मेडिटेशन का भी एक एडवांस लेवल है। इस लेवल को बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जीरो थॉट्स एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने ब्रेन के हाईएस्ट पोटेंशियल को हासिल कर सकते हैं। अगर हम जीरो थॉट्स के लेवल को अचीव कर लेते हैं, फिर दुनिया में हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। जीरो थॉट्स की प्रैक्टिस करने के बाद नए नए काम करने में मजा आता है। कोई आविष्कार करना आसान हो जाता है, क्योंकि इससे हमारी क्रिएटिविटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। आज के इस समय में इंसान की बर्बादी का एक अहम वजह ये भी है कि वो अपने समय को बर्बाद बहुत ज्यादा करता है, और इसी कारण से वो अपना कोई भी काम समय पर खत्म नहीं कर पाता है। और वो काम आज से कल पर, कल से परसों पर, और परसों से कब हफ्ते में बदल जाता है, ये उन्हें भी नहीं पता चलता है। और फिर बीतते समय के साथ वो छोटा सा काम एक पहाड़ की शक्ल में बदल जाता है, और फिर वो काम उसके लिए कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। समय का सही इस्तेमाल करना भी एक कला है जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। एक स्टूडेंट फेल क्यों होता है? क्योंकि वो अपना टाइम मैनेज नहीं करना जानता है। लोगों की नौकरियां क्यों छूट रही हैं? क्योंकि उन लोगों ने समय के साथ खुद को बदला ही नहीं, समय के साथ चले ही नहीं। इसीलिए टाइम पर पूरा काम करिए, या टाइम से पहले काम को खत्म कर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो आज के इस समय में हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगेगा कि आपके सारे काम हो जाने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बच रहा है। बस आप 1 महीने के लिए इन चीजों की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके देखो, सच में बहुत सुकून मिलेगा, और आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ धीरे धीरे मिलने लगेगा। और दोस्तों, आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर सच में आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो सिर्फ वीडियो देखना ही काफी नहीं है। इस वीडियो में कही गई बातों को अपने जीवन में लागू करना भी जरूरी है, तभी जाकर आपकी लाइफ बदलेगी और आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।